वेल ये मॉड्यूल ये है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के मुतालिक। तो द नेफ्रॉन जैसे हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं, यहाँ पे हम इसकी डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, और हर किडनी के अंदर देर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, और जो कि ये भी बहुत ही एक ब्यूटीफुली अरेंज्ड हैं विद इन द किडनी। और कॉर्टिकल रीजन के अंदर यानी कॉर्टेक्स के अंदर और मेडुला के रीजन के अंदर ये मुख्तलिफ हिस्से हैं इसके अंदर जो पाए जाते हैं। तो इसमें जैसे हमने पहली बात की कि देयर आर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। तो द नेफ्रॉन हैज़ 2 मेन पार्ट्स, जिसके अंदर कॉर्पसल है और एक ट्यूब्यूल है। और इसके अंदर दिस इज द कॉर्पसल, और ये बकिया सारी कन्वोल्यूटेड, दिस होल इज द ट्यूब्यूल। नाउ दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर which is a little bit dilated portion, or it contains this tuft of capillaries which forms the glomerulus, और ये दोनों मिलके they make the Bowman's capsule. So the cup-shaped capsule containing the glomerulus is called as the Bowman. ये पूरा का पूरा Bowman's capsule कहलाएगा. Now the glomerulus and Bowman's capsule that together called as the renal capsule. This is the nomenclature जो कि आमतौर पे इस्तेमाल होता है to explain this nephron. और यहाँ पे हमें एक और चीज़ भी, क्योंकि इससे पहले भी हमने देख ली कि ब्लड सप्लाई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो दिस इज़ द एफरेंट आर्ट्रियोल, जो कि इसके एक कप के अंदर जाके बहुत टफ बनता है, और ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसे हम डिटेल में देखते हैं। तो नेफ्रॉन इज द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैविंग वेरिंग लेंथ, जो कि 35 से 50 दैट इज mm लॉन्ग है। ओके, नाउ एट वन एंड द ट्यूब इज एक्सपेंडेड, क्लोज्ड and folds into a double-walled structure which is called as the Bowman's capsule. और इसे हम this is also called as renal capsule भी कहते हैं। Now which encloses the cluster of capillaries, जिसे हम glomerulus का नाम दिया गया है। Okay, now the first part which is the proximal convoluted tubule, ये PCT जिसे कहते हैं, इसे एब्रीविएट किया जा सकता है। इट स्टेज इन द रीनल कॉर्टेक्स, जिसे इससे पहले भी हमने इसको देख लिया कि द आउटर रीजन दैट इज द कॉर्टिकल रीजन या कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर मिडिडन विच इज़ अ लिटिल बिट सॉफ्ट, जिसे हम मेडुला कहते हैं। तो कॉर्टिकल रीजन के अंदर या कॉर्टेक्स के अंदर ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और दूसरी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल उसी नेफ्रॉन की, वो दोनों जैसे हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो हैं, दे आर प्रेजेंट, दे आर लॉज्ड इन द कॉर्टिकल रीजन या कॉर्टेक्स। और फिर ये दिस इज द लूप ऑफ हेनले, ये जो है दिस इज लूप ऑफ हेनले, जो कि मेडुला तक जाता है, दैट मूव्स डीप इनटू द मेडुला। So this is how these nephrons they are arranged within the kidney. Now the cortex is the outer renal tissue, जैसे हम जानते हैं, which is composed of number 1 the renal capsules as well as the proximal and distal convoluted tubules. Now the medulla is the inner renal tissue splitting into triangular parts called the renal pyramids. तो ये रीनल पिरामिड्स भी इसी मेडुला के रीजन के अंदर पाए जाते हैं, जैसे हम डिटेल में कोनिकल रीजन जिसके अंदर फिर आगे मुख्तलिफ हिस्से हैं। ओके, द रीनल पिरामिड्स दे कंटेन द लूप ऑफ हेनले ऑफ ईच रीनल ट्यूब्यूल एज वेल एज द कलेक्टिंग डक्ट्स। तो ये जो पिरामिड्स हैं, ये पिरामिड्स क्या हैं? दरअसल ये कोनिकल रीजन्स हैं, ये कोनिकल एरियाज हैं, जो कि हर किडनी के अंदर तकरीबन कोई 8 to 18 के करीब होते हैं। तो ये इसके अंदर यहीं से फिर यूरिन इज कलेक्टेड एंड देन इट मूव्स इनटू द यूरेटर एंड देन टू द एक्सटीरियर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, और इस लिहाज से स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। और इसके बाद हम इसके फंक्शंस देखते हैं, क्योंकि फंक्शन जो हैं वो भी जब तक, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट।
इसी से किडनी बनती है और इसी से ओवरऑल किडनी का फंक्शन समझा जाएगा। क्योंकि जब हम एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेंगे, फंक्शन स्ट्रक्चर तो देख लिया, अब हमने इसके फंक्शन इन दी नेक्स्ट मॉड्यूल्स के अंदर देखेंगे, तो इस तरह ये पूरे किडनी का फंक्शन हमारे सामने आ जाएगा। So this is all about the structure of the nephron.